हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जमन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल कवर करते हैं। तो आज उसी तरह हम लोग फिर से एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मज़ेदार तरीके से हम इसको भी ख़त्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले इसका काम क्या है? वर्क कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये तो इसका काम हो गया कि ये कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पर कैसे करती है? कोई ना कोई तो तरीका होगा ना, ये कि किस तरह से काम करती है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है कि ये जो काम करती है, ये करती है रेडॉक्स रिएक्शन पे। अब एक सवाल यहाँ से आता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। जो रिडॉक्स रिएक्शन वो इस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। यानी कुछ रिएक्शन हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, और कुछ रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन होता है। लेकिन ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और उसके बाद बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, ये दिखती किस तरह है और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, और अगर हम बनाना चाहें तो उसको किस तरह बना सकते हैं। अब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड चाहिए, कंटेनर्स, दो कंटेनर्स, एक गैल्वेनोमीटर और एक सॉल्ट ब्रिज। और कुछ सॉल्यूशंस। तो ये हो गए पार्ट ऑफ के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बार बार कहना मतलब लंबा पड़ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम लोग दूसरा नाम भी जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वानिक सेल कहते हैं। गैल्वानिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। और दूसरा वोल्टाइक सेल भी इसे कहते हैं। अब वोल्टाइक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज यानी डिस्कवरी अलेजेंड्रो वोल्टा ने की थी, तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया वोल्टाइक सेल। तो ये इसका दो और नाम हो गया, पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और मैकेनिज्म उसका क्या है, वो करंट बनाता कैसे है, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करता है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो बीकर लिए लेंगे। अब एक साइड इधर इलेक्ट्रोड एक लगेगा, एक इलेक्ट्रोड इधर लगेगा, मतलब एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड लगेगा। इसमें सॉल्यूशन बड़ा होगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। एक्वस यानी एक्वस का मतलब लिक्विड। इधर दूसरा सॉल्यूशन भरा होगा कॉपर सल्फेट, ये भी एक्वस होगा। ठीक है। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रोड बन गया,
अब इनको इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे आपस में एक गैल्वेनोमीटर से। ये गैल्वेनोमीटर की नीडल होगी, अगर ये घूमेगी तो हमें पता चलेगा भी ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी गैल्वेनोमीटर जब नीडल घूमती है तो उससे हमें पता चलता है करंट की डायरेक्शन के बारे में, जिस डायरेक्शन में ये घूमती है। अब इन दो कंटेनर को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज होता है एक यू ट्यूब होता है जिसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि पूरी तरीके से टूट सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे यूज होता है KCl या फिर KNO3। तो ये मतलब हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। इसका काम बस ये होता है कि दो इलेक्ट्रोलाइट, दो कंटेनर को आपस में जोड़ना है। ये हमारे बीकर्स हो गए जिसमें सॉल्यूशन भरा है, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया एनोड, और ये हमारा कैथोड हो गया। ये गैल्वेनोमीटर है, इसको G से रिप्रेजेंट कर देते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जिंक सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो ये इलेक्ट्रोड बने किसके होंगे? जो सॉल्यूशन यहाँ पे होगा वो इलेक्ट्रोड उसी का होगा, उसी मेटल का होगा। जैसे यहाँ जिंक सल्फेट है तो ये इलेक्ट्रोड मतलब जिंक का होगा, और ये कॉपर का होगा Zn2+, और ये कॉपर Cu2+ का होगा। ठीक है, यानी जिंक और कॉपर जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे फेरस क्लोराइड भी हो सकता है, FeCl2 भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी मेटल ले सकते हैं, मैंगनीज सल्फेट ले सकते हैं, MnSO4, कुछ भी XYZ जितने भी एलिमेंट होते हैं, बस खाली इसमें ये होना चाहिए कि वो न्यूट्रल होने चाहिए। बस इतना हो गया काम आपका। ये डायग्राम आपका बन गया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम घर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना चाहें तो इस तरह बन सकते हैं। घर में तो नहीं बना पाएंगे, लैब में बनेगी, तो इस तरह से दिखता है। अब एक बात आपको याद रखना है कि इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट में जो होता है वो होता है आपका एनोड, और राइट में होता है कैथोड हमेशा। और लेफ्ट में एनोड होगा और राइट पे कैथोड, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। अब आपने ये बात सुनी होगी कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ कौन सा पॉजिटिव होगा, यहाँ कौन सा नेगेटिव होगा? तो बता दें कि ये जो ऑक्सीडेशन जिस पे होता है वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे होता है, कहीं भी होगा, और रिडक्शन हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होता है। अब इसको याद कैसे किया जाए? इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि लोन बैंक वाला लोन नहीं है ये लोन। इसको याद करने की ट्रिक है। L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। अब ये आपने याद कर लिया कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा और एनोड होगा और जो नेगेटिव होगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये सब हो गया तो दूसरा वाला तो उल्टा ही होगा ना, दूसरा वाला राइट होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा और पॉजिटिव होगा। तो याद करने की ये ट्रिक है कि लोन से याद कर सकते हैं आप लोग। बाकी ऐसे कोई कठिन बात तो नहीं है कि इसको याद ना कर सके, आसान ही है कि लेफ्ट पे एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिव होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा ही। हाँ, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
अब जो रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन, उसको दिखाते कैसे हैं सेल रिएक्शन को? सेल रिएक्शन को हम दिखाते पहले एट एनोड एक तरफ कर लेते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं, एक साथ नहीं दिखाते, एक साथ नहीं दिखाते। तो इसे अलग अलग को दिखाने के नाम को लोग कहते हैं कि हाफ सेल रिएक्शन, इसी का नाम है हाफ सेल रिएक्शन। एक जो बीकर होता है वो हाफ सेल की तरह रिएक्ट करता है, यानी उसको हम हाफ सेल की तरह देखते हैं। तो अब एट एनोड और एट कैथोड अलग अलग कर देते हैं। अब एट एनोड एट कैथोड, एट एनोड अभी हमने बताया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, और कैथोड होगा हमारा राइट साइड पे, एनोड होगा हमारा लेफ्ट साइड पे। तो अब लेफ्ट साइड पे हम लोग डायग्राम में देखा था कि जिंक सल्फेट था। डायग्राम फिर से बना देते हैं। ये हो गया एक बीकर, ये दूसरा बीकर, इस पे हो गया जिंक सल्फेट, इस पे कॉपर सल्फेट, ये जिंक है, ये कॉपर है, और ये आपस में कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर से, और इसके अंदर एक ये सॉल्ट ब्रिज है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका अगर ये होगा एनोड पे जो होता है कि ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड होगा, ये कुछ टाइम बाद हम लोग देखेंगे तो ये जिंक के जो इलेक्ट्रोड होगा ये घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाएंगे, जिससे इसका कंसंट्रेशन जो नीचे वाला है ये ज़्यादा हो जाएगा और ये इसका मास घट जाएगा। तो ये जो Zn2+ था ये बन जाएगा अब हमारा जिंक में, ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे +2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस हुआ इसके पास। तो ये बन गया, ये हमारी एनोड की रिएक्शन हो गई जो कि शो कर रही है हमारा ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद कैथोड पे बात होती है। कैथोड पे दिखता है हमें कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो जिससे ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसका मास बढ़ जाता है और इसका कंसंट्रेशन का मास घट जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो कॉपर था वो अब कॉपर 2+ बन जाएगा, और हमें इधर करना है बैलेंस तो ये 2E- बन जाएगा, इधर लगा देंगे हम 2E-, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन अलग अलग हो गई, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में जैसा कि पता है कि दोनों साथ में होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। तो इसलिए हम इसको दिखाते हैं, लेफ्ट साइड एनोड दिखाएंगे, राइट साइड कैथोड दिखाएंगे, यानी इधर Zn2+ कन्वर्ट हुआ Zn में, और बीच में ये जो 2 लाइन दिखा रहे हैं पैरेलल लाइन, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज को मेंशन कर रही है, यानी ये 2 अलग अलग बीकर में हुआ है काम। अब इधर उसके बाद इधर Cu बन गया Cu2+, तो ये हो गई हमारी सेल रिएक्शन कि जिससे हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये आ गई हमारी फाइनल रिएक्शन जिससे हमारा करंट प्रोड्यूस होगा और हमारी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो गेन और लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उसमें जो हमारी एनर्जी गेन या लॉस होती है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनर्जी गेन और लॉस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, E0 पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और कैथोड और एनोड का पोटेंशियल आपको हमेशा गिवन रहता है कोई भी क्वेश्चन में,
तो आप बस इसमें वैल्यू रखेंगे और हर एक सॉल्यूशन की या फिर हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होता है, तो आपको इसकी वैल्यू रखते ही आपको इसकी आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो अगली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।